स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्या कह रहा है हमारे पास में? द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर द पॉइंट्स डी ई एंड एफ गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी ई एंड एफ 5, 1, 6, 5 and 0, 3 respectively. Find the coordinate of A, B and C. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन करके हमारे लिए आ सकते हैं, तो हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट्स है हमारे पास में 5 और 1। ई का है हमारे पास में कितना? ई का है 6 और 5, और एफ का है हमारे पास में कितना? 0 और 3। ये हमने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसको हमने क्या करा? x1 और y1 नाम दे दिया। इसको क्या किया? x2 और y2 नाम दे दिया। इसको क्या किया हमने? x3 और y3 नाम दे दिया। बाहर शोर बहुत आएगा, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि बाहर रोड है और उसी के पास घर है, इसलिए बाहर से रोड आएगा, उसे अवॉइड करिए जितना भी है, और जो हम बात कर रहे हैं उसे सुनिए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी हमारे पास में। तो जो डी मिड पॉइंट है हमारे पास में, ये भी एक इक्वेशन बनाएगा, ई भी एक इक्वेशन बनाएगा, और एफ भी एक इक्वेशन बनाएगा। क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला अब हम लगाते हैं इसमें फार्मूला, ठीक है। 4D किसके लिए? 4D, डी के लिए क्या होगा हमारे पास में? x और y क्या होगा हमारे पास में? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये हो गया। इसका x कितना हमारे? 5 और 1। कितना हमारे पास में? 5 और 1। और ये कितना होगा हमारे पास में? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू तो ये निकल के आएगी, और y की वैल्यू हमारे पास में ये निकालेगी। तो हमने लिखा 5 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना दिया हमने, ठीक है। ये तो हमारे पास किसके लिए बन गई? x के लिए बन गई। अब हम इसके लिए y के लिए बना देते हैं सही। तो y के लिए कितना हमारे पास में? y1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब यहां हमारे साथ में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन उस कंफ्यूजन को हमें क्रिएट नहीं होने देना है, क्योंकि x और y की दोनों के इक्वेशन हम अलग अलग ले रहे हैं, तो उनका ध्यान में रखना है हमें। हम 8th क्लास में ये जो इक्वेशन है हम सोल्व करने जा रहे हैं। 8th क्लास में हम सीख चुके हैं इन चीजों को सोल्व करना, तो ठीक है। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब हमने क्या किया? अब कौन सा था हमारे पास में? मिड पॉइंट हमारे पास में डी था। 4 मिड पॉइंट किसके लिए? ई के लिए। तो पहले 6 ले लिया हमने। अब इसके लिए 6 के लिए लेंगे तो क्या होगा? x2 x3, ठीक है। वही फार्मूला लगा लेते हैं। क्या है हमारे पास में? 6 और 5। फार्मूला हो गया हमारे पास में x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। अब 6 को इससे कंपेयर करेंगे और 5 को इससे कंपेयर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? x2, या हम पहले इधर 6 लिख लेते हैं। 6 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 बाई 2। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3। और वैसे ही सेम इसके लिए ले लिया हमने। तो जब इस दूसरे के लिए लेंगे तो 5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में? 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी हमारे पास में 4। अब क्या करते हैं? मिड पॉइंट कौन सा ले लेते हैं? F। 4 मिड पॉइंट F के लिए क्या करेंगे? 0 और 3, और ये कितना हो जाएगा? x1 प्लस x3
x1 प्लस x3 अपॉन 2, ऐसे y1 प्लस y3 अपॉन 2, या आप x3 प्लस x1 भी कर सकते हो इसे। ठीक है, अब वही कंपेयरिंग x की x से और y की y से। ठीक है, तो जब हम x की x से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में आएगा, ये तो 0 है, इक्वल्स टू x1 प्लस x1 प्लस x3 बाई 2, तो ये कितना होगा x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, ये क्या बनी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5, इसे 5 नंबर दे दिया। और ऐसे ही हमारे पास में क्या बना 3 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 बाई 2, तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन बिल्कुल आसान है, ऐसे चुटकियों में करने वाला है। तो ये इक्वेशन तो निकालनी आ गई, बनानी आ गई, अब यहां जगह कम रह गई, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं एडिंग, कौन सी, 1 प्लस 3 प्लस 5, तीनों को ऐड कर दिया। जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ ऐड होता है, तो ये हमें ध्यान रखें। तो जब हम इक्वेशन बन कितने, x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 प्लस कितना आगे x2 प्लस x3, यानी x2 प्लस x3, फिर x1 प्लस x3 इक्वल्स टू, पहले कितना 10, दूसरे में कितना 12, और तीसरे में कितना हमारे पास में 0, क्योंकि 10 प्लस 12 प्लस 0। ठीक है, ये बना हमारे पास में, ऐड कर दिया था हमने। अब ये होगा हमारे पास में 2x प्लस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 22। अब 2 से सबको डिवाइड कर दें हम, तो ये बचा हमारे पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। इसे हमने नाम दे दिया 7। इसे क्या नाम दे दिया हमने, 7। अब इक्वेशन 7 में से सब्ट्रैक्ट किया 1 को, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 7, तो 7 है हमारे पास में कितनी, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और किसको घटा रहे हैं हम, 1 को। 1 कितना, x1 प्लस x2, तो हमने x1 प्लस x2 लिख दिया, और यहां पर कितना हमारे पास में 10। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं हमारे नीचे वाले, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा x3 इक्वल टू 1, यानी कि हमें x3 की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें x3 की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई, x3 की। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या काम करते हैं, पहले ये जो हमने इक्वेशन बनाई है सारी इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करनी है हमें, तो सारी इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, तो बाकी तो आगे बढ़ाना था हमें क्वेश्चन। अब x3 की वैल्यू हम किसमें प्लेस करेंगे, x3 की वैल्यू हम यहां प्लेस कर सकते हैं या यहां प्लेस कर सकते हैं, यानी कि 5 में और 3 में x3 की वैल्यू प्लेस करेंगे, तो हमें एक जगह पर प्लेस करेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, या दूसरी जगह प्लेस करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की वैल्यू आ जाएगी। हमें x1 y1 और x1 x2 और x3 मिल गया है। ठीक है, उसी तरीके से हम ढूंढेंगे कितना, उसी तरीके से सेम जैसे हमने ये किया है वैसे हम ढूंढेंगे y। ठीक है, आपको ये लिखे रहने देना है क्योंकि आपके पास में जगह है, प्लेस है आपके पास में, कॉपी पर आगे नेक्स्ट पेज पर करते चले जाओ, आपके पास तो जगह है, लेकिन हमारे पास नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर नए सिरे से लिख रहे हैं
x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 2, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू हमारे पास में 10, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4, और x1 प्लस x3 इक्वल्स टू हमारे पास में 0, इक्वेशन 5, और y1 प्लस y3, ये प्लस है y3 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में 6, ये है इक्वेशन 6। ठीक है, और एक और इक्वेशन अभी हमारी निकल करके आई है, वो क्या निकल के आई है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब हम बाकी को हम मिटा देते हैं, बस इन्हीं से पूरा क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू हम x1 की वैल्यू x3 की वैल्यू हमें मिल गई, या फिर से यहां फिर से समझा देता हूं मैं आपको, ये 7 है, सबट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 7 से सबट्रैक्ट करनी है। तो ये कितना हमारे पास में, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और ये x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। अब क्या करेंगे, प्लेस या दूसरी इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो। चलिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 7, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और 2 कितने हमारे पास में, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। ये जब माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल्स टू -1। फिर से सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 7, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और इसमें है x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x2 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में 11। यहां पर हम दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते थे, यानी पहली वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को इक्वेशन इन तीनों में से जिस भी इक्वेशन में हम रख सकते थे, इस इक्वेशन में भी रख सकते थे और इसमें भी रख सकते थे, और ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि प्लेस, मैं दूसरा मेथड, ये करना इतना ही है, हमें क्या करना है, इतना ही करना है। ये अलग मेथड है हमारा, सबट्रैक्ट कर करके निकाल लिया हमने, और ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूट करके जो एक में हमारी वैल्यू निकल आई, उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और वो वैल्यू हमारी निकल आएगी, तो दूसरी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब इसमें क्या 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 कर रहा है, इसमें सब्स्टिट्यूट x3 इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन x3 किस में हमारे पास में, 2 में या 3 में, इक्वेशन 2 जब 2 में रखेंगे तो पहले ये लिखेंगे x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12, x3 कितना हमारे पास में 1, तो x2 प्लस 1 इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 12 माइनस 1, तो x2 इक्वल्स टू आ गया 11। ठीक है, तो हमारा x2 कितना है हमारे पास में 11, x2 कितना है 11। अब ऐसे दूसरा सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, चाहे तो ये x2 सब्स्टिट्यूट कर लो, नहीं तो x1 ही कर ले, x3 ही कर लेते हैं इन इक्वेशन। अब किस में रखेंगे हम, अब रख देते हैं इसमें, तो x1 निकल आएगा इन इक्वेशन 5। ठीक है, जब हम इक्वेशन 5 में रखेंगे तो कितना होगा, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। x1 हमारे पास में कितना है, x1 ही है हमारे पास,
x3 है 1 इक्वल्स टू 0, तो x1 इक्वल्स टू 0 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में, x1 इक्वल्स टू माइनस 1। तो जो हमारे तीनों पॉइंट हैं वो सेम निकल कर गए। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था x1, तो आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड क्लियर करके बता दिए हैं। बाकी इक्वेशन वाला जब हम नए चैप्टर सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे ये चीजें, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अभी हमने x1, x2 और x3 निकाले हैं, सेम y1, y2 और y3 निकालने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसे मिटाना पड़ेगा पूरे को। तो आपको कॉपी में रब नहीं करना, आगे करना है। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं, चलिए। थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा, थोड़ा बड़ा जरूर लगेगा, लेकिन आसान रहेगा। लेकिन हम यहां मिटाने में एक गड़बड़ कर गए कि हम x1, x2 और x3 की वैल्यू वो भी मिटा गए। ठीक है, तो फिर भी हम लिख लेते हैं। x1 कितना था हमारे पास में, x1 आया था हमारे पास में माइनस का 1, x2 कितना आया था हमारे पास में 11, और x3 कितना आया था हमारे पास में प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमें संभाल करके रखने हैं, क्योंकि ये वैल्यू ही हमें प्लेस करनी है इनमें सब में, तभी हमें ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट तभी मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडिंग। जैसे हमने x के लिए क्या था, एडिंग इक्वेशन, x के लिए क्या करा था, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, इनको ऐड किया था। y के लिए क्या करेंगे, 3, 4 और 6 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 + 4 + 6, यानी कि ये कर दिया हमने। तो ये कितना होगा हमारे पास में, y1 + y2, y2 + y3 + y1 + y3 = 2 + 10 + 6। ये होगा 2y1 + 2y2, y1 कैसे होगा, ये ऐसे 2y1 + 2y2, 2y3 = ये कितना होगा हमारे पास में 18, और इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया इसे। तो ये कितना होगा, y1 + y2 + y3 = 9, यानी इस 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। ये इक्वेशन नंबर उसमें 7 रखा था, यहां रखा हमने 8। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 8। 8 को हम ऊपर लिख लेते हैं, y1 + y2 + y3 = 9, और y1 + y2 = 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, और ये y3 की वैल्यू होगी हमारे पास में 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट आप चाहें तो प्लेस वाला भी कर सकते हैं, वैल्यू इसमें प्लेस करके भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 किया आपने, अब इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो x1 नहीं, y1 + y2 + y3 = 9, और ये होगा y2 + y3 = 10। सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी माइनस, कैंसिल आउट, तो y1 बचा हमारे पास में, y1 बचा, और y1 कितना बचा हमारे पास में, -1। y1 कितना बचा हमारे पास में, -1 बच गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 8, यानी x1 यानी कि y1 + y2 + y3 = 9, और ये कितना हमारे पास में, y1 + y3 = 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस,
ये कैंसिल आउट, तो y2 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में 3। तो यही लिख लेते हैं हम, यानी कि y1 कितना है हमारे पास में, y1 इक्वल्स टू माइनस का 1 हो गया, y2 कितना है 3 हो गया हमारे पास में, और y3 कितना हो गया हमारे पास में, y3 ये हो गया हमारे पास में 7। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x1 y1 है हमारे पास में -1 और -1। बी के कितने होंगे हमारे पास में, बी के होंगे 11 और 3, और सी के कितने होंगे हमारे पास में 1 और 7। ठीक है, यही हमारा आंसर। थोड़ा बड़ा जरूर है, लेंथी जरूर है, लेकिन आंसर हमारा ये है। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली थी ना, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। आप केवल एक ही मेथड यूज कीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आपके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा, सब्ट्रैक्शन मेथड ही आप यूज करें। उसको कंफ्यूजन में ना ले, जो मैंने आपको पहले समझाया था कि वैल्यू प्लेस सब्स्टिट्यूट करने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, आपको उसी केवल उतने ही मेथड के अकॉर्डिंग में बाकी की चीजों को कट करके अब आगे बता रहा हूं। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्लियर? तो जो डी मिड पॉइंट है हमारे पास में, ये भी एक इक्वेशन बनाएगा, ई भी एक इक्वेशन बनाएगा, एफ भी एक इक्वेशन बनाएगा। क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला अब हम लगाते हैं इसमें फार्मूला। ठीक है, फॉर डी, किसके लिए, फॉर डी के लिए क्या होगा हमारे पास में, एक्स और वाई क्या होगा हमारे पास में, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये हो गया। इसका x कितना हमारे 5 और 1, कितना हमारे पास में 5 और 1, और ये कितना होगा हमारे पास में, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहां से हमारे पास में x की वैल्यू तो ये निकल के आएगी, और y की वैल्यू हमारे पास में ये निकालेगी। तो हमने लिखा 5 इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2, यानी कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना दी हमने। ठीक है, ये तो हमारी बात किसके लिए बन गई, x के लिए बन गई। अब हम इसके लिए y के लिए बना देते हैं सही। तो y के लिए कितना हमारे पास में, y1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। तो जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देते हैं। अब यहां हमारे साथ में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी, लेकिन उस कंफ्यूजन को हमें क्रिएट नहीं होने देना है, क्योंकि x और y की दोनों के इक्वेशन हम अलग अलग ले रहे हैं, तो उनका ध्यान में रखना है हमें। हम 8th क्लास में ये जो इक्वेशन है हम सोल्व करने जा रहे हैं। 8th क्लास में हम सीख चुके हैं इन चीजों को सोल्व करना। तो ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में। अब हमने क्या किया, अब कौन सा था हमारे पास में, मिड पॉइंट हमारे पास में डी था। फोर मिड पॉइंट किसके लिए, ई के लिए। तो पहले 6 ले लिया हमने, अब इसके लिए 6 के लिए लेंगे तो क्या होगा, x2 x3। ठीक है, वही फार्मूला लगा लेते हैं। क्या है हमारे पास में, 6 और 5। फार्मूला हो गया हमारे पास में x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। ठीक है, अब 6 को इससे कंपेयर करेंगे और 5 को इससे कंपेयर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x2, या हम पहले इधर 6 लिख लेते हैं। 6 इक्वल्स टू x2 प्लस x3/2। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। ये इक्वेशन नंबर 3। और वैसे ही सेम इसके लिए ले लिया हमने, तो जब इस दूसरे के लिए लेंगे तो 5 इक्वल्स टू y2 प्लस y3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन होगी हमारे पास में 4। अब क्या करते हैं, मिड पॉइंट कौन सा ले लेते हैं, f। फोर मिड पॉइंट f के लिए क्या करेंगे, 0 और 3, और ये कितना हो जाएगा,
x1 प्लस x3 x1 प्लस x3 अपॉन 2 ऐसे y1 प्लस y3 अपॉन 2, या आप x3 प्लस x1 भी कर सकते हो इसे। ठीक है, अब वही कंपेयर है, कंपेयरिंग x की x से और y की y से। ठीक है, तो जब हम x की x से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? हमारे पास में आएगा, ये तो 0 है, इक्वल्स टू x1 प्लस x3 x1 प्लस x3 y2, तो ये कितना होगा? x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। ये क्या बनी हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 5। इसे 5 नंबर दे दिया। और ऐसे ही हमारे पास में क्या बना? 3 इक्वल्स टू y1 प्लस y3 y2, तो y1 प्लस y3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा अब आपको। सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन बिल्कुल आसान है, ऐसे चुटकियों में करने वाला है। तो ये इक्वेशन तो निकालनी आ गई, बनानी आ गई। अब यहां जगह कम रह गई, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर कुछ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर कर लेते हैं एडिंग, कौन कौन सी? 1 प्लस 3 प्लस 5, तीनों को ऐड कर दिया। जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एलएचएस की तरफ और आरएचएस की तरफ ऐड होता है, तो ये हमें ध्यान रखें। तो जब हम इक्वेशन बन कितने? x1 प्लस x2, यानी x1 प्लस x2 प्लस कितना आगे? x2 प्लस x3, यानी x2 प्लस x3, फिर x1 प्लस x3 इक्वल्स टू, पहले कितना? 10, दूसरे में कितना? 12, और तीसरे में कितना हमारे पास में? 0, क्योंकि 10 प्लस 12 प्लस 0। ठीक है, ये बना हमारे पास में, ऐड कर दिया तो हमने। अब ये होगा हमारे पास में 2x प्लस 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास में? 22। अब 2 से सबको डिवाइड कर दें हम, तो ये बचा हमारे पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। इसे हमने नाम दे दिया 7। इसे क्या नाम दे दिया हमने? 7। सबट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सी? इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 7 से सबट्रैक्ट करने की। तो ये कितना हमारे पास में? ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और ये x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10। सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। अब क्या करेंगे? प्लेस या दूसरी इक्वेशन सबट्रैक्ट कर दो। चलिए, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 7। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और 2 कितनी हमारे पास में? x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 12। ये जब माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो x1 इक्वल्स टू -1। फिर से सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 7। x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, और इसमें है x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 0। सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x2 इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास में? 11। x1 आया था हमारे पास में माइनस का 1, x2 कितना आया था हमारे पास में? 11, और x3 कितना आया था हमारे पास में? प्लस का 1। ठीक है, तो ये हमें संभाल करके रखने हैं, क्योंकि ये वैल्यू ही हमें
प्लेस करनी है इनमें सब में, तभी हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट तभी मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एडिंग। जैसे हमने एक्स के लिए क्या था, एडिंग इक्वेशन, एक्स के लिए क्या करा था, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ इनको ऐड किया था। वाई के लिए क्या करेंगे, 3 4 और 6 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 2 + 4 + 6, यानी कि ये कर दिया हमने। तो ये कितना होगा हमारे पास में, y1 + y2 y2 + y3 + y1 + y3 = 2 + 10 + 6। ये होगा 2y1 + 2y2, y1 कैसे होगा, ये 2y1 + 2y2 2y3 = ये कितना होगा हमारे पास में, 18। और इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया इसे। ये कितना होगा, y1 + y2 + y3 = 9। यानी इस 2 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। ये इक्वेशन नंबर उसमें 7 रखा था, यहां रखा हमने 8। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है 8 में से इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 8। 8 को हम ऊपर लिख लेते हैं, y1 + y2 + y3 = 9 और y1 + y2 = 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट किया हमने, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया और ये y3 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 7। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट आप चाहें तो प्लेस वाला भी कर सकते हैं, वैल्यू इसमें प्लेस करके भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 क्या आपने, अब इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 8। तो x1 नहीं, y1 + y2 + y3 = 9 और ये होगा y2 + y3 = 10। सब्ट्रैक्ट किया तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसिल आउट। तो y1 बचा हमारे पास में, y1 बचा और y1 कितना बचा हमारे पास में, -1। y1 कितना बचा हमारे पास में, -1 बच गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 8, यानी x1 यानी कि y1 + y2 + y3 = 9 और ये कितना हमारे पास में, y1 + y3 = 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट। तो y2 = कितना होगा हमारे पास में, 3। तो यही लिख लेते हैं हम, यानी कि y1 कितना है हमारे पास में, y1 = -1 हो गया। y2 कितना है, 3 हो गया हमारे पास में। और y3 कितना होगा हमारे पास में, y3 ये होगा हमारे पास में 7। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, x1 y1 है हमारे पास में -1 और -1। बी के कितने होंगे हमारे पास में, बी के होंगे 11 और 3 और सी के कितने होंगे हमारे पास में, 1 और 7। ठीक है, यही हमारा आंसर। थोड़ा बड़ा जरूर है, लेंथी जरूर है, लेकिन आंसर हमारा ये है। तो थोड़ा जल्दी समझाने में और पूरा समझाने में थोड़ा सा राइटिंग में ही स्पीड हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये क्योंकि कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर पे तो थोड़ा आसानी से पढ़ाया जा सकता है इस पर, और वो अक्षर भी अच्छे से बना देता है। और जल्दी जल्दी में इसमें पढ़ाना है, समझाना है, बहुत कुछ करना है। वीडियो भी काफी लेंथी बन जाती है, वीडियो भी काफी लेंथी हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बेस्ट ऑफ लक।